उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बिलासपुर में भी ऐलान किया है और ये भी कहा कि अगर उनको लगता है कांग्रेस को कि वहाँ कोई और कैंडिडेट है तो वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। क्या कैसे देखते हैं इस्तीफे को? और देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी विषय है, लेकिन आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में आज गुटबाजी और परिवारवाद हावी है। अभी आपने जो बताया, रामलाल ठाकुर जी ने प्रदेश के जो उपाध्यक्ष हैं उस पद से भी इस्तीफा दिया है और चुनाव प्रबंधन समिति का जो प्रदेश अध्यक्ष थे उससे भी इस्तीफा दिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनका हाईकमान चाहेगा तो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता कि आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। पिछले दिनों श्री कांग्रेस पार्टी की जो स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे और आनंद शर्मा जी जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, सांसद, राज्यसभा सांसद रहे और प्रदेश से ही संबंध रखते हैं, उन्होंने भी स्टीयरिंग कमेटी से इस्तीफा दिया था। गुलाम नबी आजाद जी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। कपिल सिब्बल जी पार्टी छोड़कर सपा में चले गए हैं। सुनील जाखड़ जी ने पार्टी को छोड़ दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के 2 विधायक पवन काजल जी और लखविंदर राणा जी, और पिछले दिनों उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस के 4 बार के पूर्व विधायक योगराज जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आज अनेक इनके प्रधान, इनके चुने हुए प्रतिनिधिगण, उनके जो है जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य और अन्य पार्टी के जो विभिन्न पदों के ऊपर लोग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर जो है अन्य पार्टियों में या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं आज कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इनके नेता पार्टी को छोड़कर अलविदा कहकर जो है इस डूबती हुई नैया से उतर जाना चाहते हैं। और मैं समझता हूं आज जिस प्रकार से कांग्रेस की गुटबाजी का जो विषय हम बार बार उठाते रहते हैं, ये बात साबित हो जाती है कि इनके नेता स्वयं आज किस जो है खिन्नता से या किस प्रकार से जो है आज कांग्रेस पार्टी से अलविदा होकर अन्य पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और उसका उदाहरण जो है रामलाल ठाकुर के रूप में अभी ताजा हमने देखा। ज्वाइन करने का ज्वाइन करने का देंगे सर निमंत्रण आपने? देखिए, अभी तो क्योंकि आज ही अभी मालूम हुआ है और देखते हैं आने वाले समय में कि क्या कुछ आगे किस दिशा में बढ़ते हैं, तो उस विषय में भी बहुत ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं कर सकता। इतनी बात आपसे करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, कल एक प्रोग्राम करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ओ यार, वो आपने दे दिया, तो इसमें क्या करना चाहिए सर? जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस और हम उनके जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाने वाले हैं। इस दौरान हम पूरे प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं, जहां युवा मोर्चा 1075 यूनिट जो है ब्लड कलेक्ट करेगा। ब्लड ग्रुप हम युवाओं का तैयार कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप का जो डायरेक्टरी हम तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर हमने जो है उस दिन क्योंकि मन की बात भी है, तो हर बूथ के ऊपर जहां माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा है, मन की बात को सुनने का भी कार्यक्रम रखा गया है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती और श्री लाल बहादुर जी की जयंती जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी जयंती है। इस अवसर पर भी हमने स्वच्छता के कार्यक्रम रखे हैं। इसके अलावा महिला मोर्चा ने कृत्रिम अंगदान का भी कार्यक्रम रखा है। तो ऐसा करके हम इस सेवा पखवाड़ा को मनाने जा रहे हैं। साथ ही साल कल भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में हम LED वैन के माध्यम से 8.5 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो काम किए गए हैं उनको जनता तक पहुंचाना, और 4.5 वर्ष में माननीय जयराम ठाकुर जी ने जिस प्रकार से गरीब के करीब पहुंचने का प्रयास किया है और सेवा माध्यम से जनसेवा करने का काम किया है, उनको हम आम जन तक पहुंचा सकें, उसके लिए LED वैन के माध्यम से हम
हर विधानसभा क्षेत्रों में जो है एक LED वैन चलाएंगे और उसके माध्यम से हम इन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाएंगे। साथ ही जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है उसके लिए जो हमने एक सुझाव पेटिका भी उसमें रखी है ताकि लोग अपने सुझाव भी हमारे दृष्टि पत्र के लिए दे सकें। तो ऐसा कार्यक्रम कल और आगामी दिनों में हमने रखा है।